बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही तारदार मोज़रेला चीज़। अक्सर हम इसे बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों ख़रीदते हैं और इसे पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसानी के साथ घर पे बनाना सीखेंगे और वो भी सिर्फ 2 अज्जा के साथ। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है और दूध बिल्कुल कच्चा है और ठंडा है। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। आपने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसे हम सिर्फ इतना ही गर्म करेंगे कि अगर हम इसमें फिंगर डाल के रखें तो ये हमें बर्दाश्त हो और ये हमें जलने वाला गर्म महसूस ना हो। बस अब मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ ही ऐड करेंगे और हमारी मोज़रेला चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो है वाइट विनीगर। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे। मैं आपको इसकी कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताऊंगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो, क्योंकि मैं अगर 1.5 किलो दूध से बना रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे 1.5 किलो दूध से ही बनाएं। आप 1 किलो दूध से भी बना सकते हैं और इससे ज़्यादा क्वांटिटी के दूध से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसमें बस ड्रॉप ड्रॉप ही शामिल करते जाना है और बहुत ही हल्के हाथों से इसमें चम्मच हिलाना है। मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, ना ही इसकी स्पीड तेज़ करूँगी, ताकि आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ सके। मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि इसकी तरकीब मैं आपसे शेयर करूं और बहुत ही आसान तरकीब शेयर करूं, क्योंकि आपको रेसिपीज़ तो बहुत सी मिल जाएंगी मोज़रेला चीज़ की, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मोज़रेला चीज़ को बनने के बाद भी बहुत दफ़ा पानी में खंगाला जाता है, लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आप देखेंगे बहुत ही तारदार और बहुत ही सॉफ्ट मोज़रेला चीज़ बन के हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह। फिर चाहे तो आप इसे स्लाइसिस में काट के यूज़ कर लें, चाहे आप इसे ग्रेट करके कद्दूकश करके इस्तेमाल करें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आज की वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, ना ही इसकी स्पीड तेज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े से लम्ब्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूध का कच्चा होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपने भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग दूध को पहले बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद उसको नीम गर्म करने के बाद ये प्रोसेस करते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक रिज़ल्ट नहीं आता है। उस तरह से आपकी चीज़ बन तो जाएगी, लेकिन वो मोज़रेला चीज़ नहीं होगी, वो आम पनीर ही होगी। आप देख सकते हैं इसमें सिरका डालना मैंने अभी भी बंद नहीं किया है, लेकिन आप परेशान मत हो। इसमें 1/4 कप से ज़्यादा सिरका ऐड नहीं करेंगे हम, बस इसी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक ये जो दूध हमें नज़र आ रहा है ये पानी की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। और ये तब होगा जब हमारी सारी मोज़रेला चीज़ एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ज़्यादा टुकड़ों में बनना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी लचक आपको अभी से नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी सतह पे आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। बस इस पॉइंट पे आपने इसमें सिरका डालना बंद कर देना है और चम्मच को आपने मुसलसल हल्के हाथों से हिलाते जाना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं पानी अलग होता जा रहा है और पनीर अलग होती जा रही है। इस सारे प्रोसेस में मुश्किल से हमें 1 से 2 मिनट ही लगे होंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ घर पे ही हमारी मोज़रेला चीज़ रेडी हो रही है। चीज़ बनाने के लिए जो दूध मैंने यूज़ किया है वो गाय का दूध है। अगर आप भैंस के दूध से बना रहे हैं तो ये प्रोसेस और भी शॉर्ट हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी में और भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जिस तरह भैंस के दूध की बालाई बहुत ज़्यादा निकलती है, इसी तरह से उससे जो चीज़ हम रेडी करेंगे उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप इसमें अगर हाथ डाल के इसे चेक करें तो पानी बिल्कुल नॉर्मल है। चीज़ में आप अभी से देखेंगे बहुत ही लचक है। अब चाहे तो आप इसे हाथ से इकट्ठा कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, या आप इसे छलनी से छान लें। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। ना तो हमने इसको लटकाना है और ना ही हमने इसे दबा दबा के इसका पानी निकालना है। और आप देखेंगे बहुत ही परफेक्ट चीज़ हमारी इंशाल्लाह बन के रेडी होगी। बस इसे हम हल्के हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे। अगर आप इसे सख्त हाथों से बहुत ज़्यादा दबा दबा के प्रेस करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी और जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब एक पतीले में हम पानी लेंगे और उसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 1 चम्मच ही ऐड करूँगी इसमें। अब इस पानी को भी हमने बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म नहीं करना है, बस इतना ही गर्म करना है कि अगर आप इसमें फिंगर डालते हैं तो आपको गर्म महसूस हो रहा है।
बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत खोलता हुआ गर्म भी नहीं है। अब इसमें मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है, लेकिन चीज़ ऐड करने से पहले आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। अब ये तमाम पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना है। दूध कच्चा होना चाहिए। जिस पॉइंट पे मैंने आपको कहा है कि चूल्हा बंद कर दें, आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने चीज़ को इसी पानी में डिप किए रखना है, लेकिन इसी दौरान आपने इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाना है। अब ये जो नमक हमने इसमें ऐड किया है ये 2 काम करेगा। एक तो इससे चीज़ की लचक में इजाफा होगा, और दूसरे नंबर पे जो सिरका हमने इसमें ऐड किया है उसका टेस्ट कम करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब इसे हल्के हाथों से ही प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें जो सिरका हमने ऐड किया है उसका टेस्ट कम होता जाए। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा खोल खोल के निचोड़ने की और धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस 1 से 2 बार ही इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसे ओपन करना है और हल्के हाथों से ही इसे समेट देना है। आप देख सकते हैं पानी का कलर भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। बस इसके इतने से ही प्रोसेस में इसमें जो सिरके की स्मेल है, एक्स्ट्रा खटास है, वो भी निकल जाएगी, और जो इसमें नमक हमने ऐड किया है उसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। अब आप इसको किसी भी कटोरी में इस तरह से प्रेस कर लें, जो भी इसमें हल्का सा पानी आएगा एक्स्ट्रा उसे आप निकाल लें। बस इसे अब हम थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी मैश करने के बाद भी, कि कद्दूकश होने के बाद ये किस तरह से नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट पे ही बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखना चाहते हैं तो आपने इसे एक दफ़ा मज़ीद गर्म पानी में निकालना है, और दूसरी दफ़ा जब आप इसे गर्म पानी से निकालेंगे तो वो पानी बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा, ये जो आपको इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं चीज़ में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो बहुत लचकदार और स्मूथ नज़र आएगी आपको। लेकिन मैं इसे हमेशा एक ही दफ़ा पानी से खंगालती हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आपने इसे स्लाइसिस में काटना है तो 3 से 4 घंटे इसे फ्रीज़र में रहने दें। 3 से 4 घंटे के बाद आपको कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट नज़र आएगा इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले मैं आपको इसका स्लाइस करने का रिज़ल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद इसे कद्दूकश कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको इसे ज़्यादा फ्रीज़ करना पड़ेगा। इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं आपको इसे सैंडविच में रख के दिखाऊंगी, और बाकी इस चीज़ को हम फ्रीज़ कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। इस सैंडविच को आप दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दे दें, और ये जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगी हमारी चीज़ तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप बेकरी से लाई हुई कोई भी चीज़ को मैश करने के बाद या कद्दूकश करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से कद्दूकश हो रही है, और इसका रिज़ल्ट सेम होगा जैसे कि आप बहुत ही कॉस्टली चीज़ मार्केट से लेके आते हैं। अगर इस रेसिपी से मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह आपको। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।